नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसियों ने दिल्ली के शराब घोटाला मामले को लेकर के बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान देखने को मिला कि वाईएसआर कांग्रेस के जो सांसद है उनके बेटे राघव रेड्डी की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई है। इसी के साथ ही ईडी ने यह दावा किया है कि राघव रेड्डी ने शराब घोटाला मामले को लेकर के साजिश रची है। इसी के साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और अरविंद केजरीवाल से मिलने का भी आरोप लगाया गया है। बता दें कि दिल्ली की कोर्ट में आज राघव रेड्डी की पेशी तक की गई है। इस पूरे केस में अब तक टोटल 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी का शिकंजा लगातार आरोपितों पर कसता हुआ नजर आ रहा है और इसी कड़ी में ईडी ने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे मंगुटा राघव रेड्डी को गिरफ्तार किया है। राघव रेड्डी पर कथित शराब घोटाले मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी बीते कुछ दिनों से राघव रेड्डी से पूछताछ कर रही थी। हालांकि ये जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, इसलिए उनकी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई है। ईडी शनिवार दोपहर राघव रेड्डी को कोर्ट में पेश भी कर चुकी है। वहीं ईडी इस मामले में अब कुल 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं इस सप्ताह की अगर बात की जाए तो ईडी के द्वारा की गई इस हफ्ते की ये तीसरी गिरफ्तारी कही जा रही है। ईडी ने यह दावा किया है कि दिल्ली आबकारी नीति और शराब घोटाला मामले में राघव रेड्डी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी की थी। साथ ही ये संदेह है कि कथित घोटाले की योजना तैयार करने में भी राघव रेड्डी की बड़ी भूमिका रही है। साथ ही आरोप है कि उसने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग समेत अन्य तरीकों से लाभ प्राप्त किया है। गौरतलब है कि ईडी ने इस मामले की जांच करते हुए बीते सप्ताह पंजाब से दबिश दी थी और इस दौरान ईडी ने पूर्व विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे गौतम मल्होत्रा को गिरफ्तार किया था। साथ ही ईडी ने रथ प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक राजेश जोशी को भी गिरफ्तार किया था। कोर्ट में दाखिल आरोप पत्र के मुताबिक शराब खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं और निर्माताओं का साउथ ग्रुप है और इस ग्रुप का एक कार्टेल आबकारी नीति के हिस्से के रूप में है। इससे पहले इस मामले में सीबीआई ने तेलंगाना के एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और केसीआर की बेटी कविता के पूर्व ऑडिटर बूची बाबू गोरंटला को गिरफ्तार किया था। कविता से सीबीआई की एक टीम ने 12 दिसंबर को इस मामले के सिलसिले में 7 घंटे से भी ज्यादा समय तक पूछताछ की थी। एजेंसी ने आरोप लगाया था कि कविता साउथ कार्टेल का हिस्सा थी, जिसने शराब नीति मामले में रिश्वत से फायदा उठाया था। ईडी ने अब तक इस मामले में 2 चार्जशीट कोर्ट में दायर कर दी है और कुल 9 लोगों की गिरफ्तारी भी कर चुकी है। आपको बता दें, दरअसल दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सरकार के अन्य आबकारी अधिकारियों को सीबीआई और ईडी की शिकायतों में आरोपी बनाया गया था और वर्ष 2021-22 के लिए दिल्ली की आबकारी नीति को पिछले साल अगस्त में खत्म कर दिया गया था और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने बाद में सीबीआई से कथित अनियमितताओं की जांच करने को कहा था। सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बताते हुए दोनों एजेंसियों ने अलग अलग मामले में ये जो प्राथमिकताएं हैं वो दर्ज किए थे और इस मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद शराब योजना सवालों के घेरे में आ गई थी। इससे पहले सितंबर में ईडी ने चेन्नई के टी नगर में एक ऑडिट फर्म पर छापा मारा था, जिस पर घोटाले के सिलसिले में वाईएसआरसीपी के सांसद श्रीनिवासु रेड्डी के जुड़े होने का संदेह मिला था और इसके बाद ही उनके बेटे की गिरफ्तारी की गई है और फिलहाल उन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। अब ये टोटल केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा 9 गिरफ्तारियां हो चुकी है और इन 9 गिरफ्तारियों में जब कोर्ट में चार्जशीट दायर की गई है तो अलग अलग मामले खुल करके सामने आए हैं, जिसमें जो मामला है वो ये भी सामने आया कि कैसे आबकारी नीति और इस घोटाले को छुपाने के लिए सैकड़ों मोबाइल फोन जो हैं वो बर्बाद कर दिए गए, उसे डिस्ट्रॉय कर दिए गए। इसी के साथ ही देखने को मिला था कि जब इस मामले की जो जांच है वो शुरू हुई थी तो मनीष सिसोदिया के घर पर भी सीबीआई ने रेड
की थी और इसके बाद जब इसमें यह देखा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है, तब ईडी ने भी इस मामले को संभाला और इसके बाद लगातार कई जगहों पर ईडी और सीबीआई दोनों टीम ने मिलकर के संयुक्त छापेमारी की और इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें, इसमें से विजय नायर, जो कि सबसे पहले उन्हें गिरफ्तार किया गया था और ये कहा जा रहा था कि जो शराब घोटाले से जो पैसे हासिल हुए हैं उसको पंजाब और इसी के साथ ही गोवा और गुजरात के इलेक्शंस में खर्च किए गए हैं। ये फिलहाल आरोप ही लगाते रहे थे बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा, लेकिन अब देखने को मिला था कि जो ईडी ने अपनी चार्जशीट दायर की थी उसमें भी ये चीजें बताई हैं कि कैसे शराब घोटाले से जो पैसे कमाए गए थे उसे बाकायदा इलेक्शंस में खर्च किए गए और इसका ज्यादा जो अमाउंट है वो पंजाब के चुनाव में खर्च किया गया है। इसी के साथ ही देखने को मिला है कि विजय नायर जो है वो आम आदमी पार्टी से भी जुड़े रहे थे और बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशंस के काम थे जो कि विजय नायर संभालते हुए नजर आए थे आम आदमी पार्टी के, और खासकर विधानसभा चुनाव में भी विजय नायर की अहम भूमिका आम आदमी पार्टी की ओर से नोटिस की गई थी। वहीं अगर देखें तो समीन महेंद्रू और इसी के साथ ही दिनेश अरोड़ा की भी गिरफ्तारी इन केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा की गई और जब इनसे गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की गई तो बाकी के लोगों के नाम भी सामने आए, जिसके बाद एक कर करके ईडी ने इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया है। वैसे जब देखने को मिला था कि बीजेपी के तमाम नेताओं के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि जो नई लिकर पॉलिसी दिल्ली में लाई गई है उसमें काफी ज्यादा घोटाले किए जा रहे हैं और ये जो लिकर पॉलिसी है वो दिल्ली के लिए ठीक नहीं है, तब यही आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे थे कि बीजेपी उन पर झूठा आरोप लगा रही है और बल्कि दिल्ली में ये बहुत ज्यादा अच्छा है, इस लिकर पॉलिसी से और भी ज्यादा रेवेन्यू दिल्ली को जनरेट हो रहा है और दिल्ली की जो खजाना है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। लेकिन जब इस मामले को लेकर के जब देखने को मिला कि एलजी ने जांच के आदेश दे दिए, सीबीआई को ये जांच सौंप दी, तब आम आदमी पार्टी खुद सामने आती है और इस लिकर पॉलिसी को वापस ले लेती है। उनका ये कहना था कि ये दिल्ली के लिए सूटेबल नहीं है, तो हम इस चीज को वापस ले लेते हैं और एक बार फिर से दिल्ली में जो पुरानी शराब नीति है उसको लागू कर दिया जाता है। लेकिन तब तक ये जो जांच है वो सीबीआई के हाथों में चली गई थी और सीबीआई ने इस मामले की जांच की, तब जाकर के पता चलता है कि कैसे दिल्ली का खजाना भी खाली हुआ इस नई शराब नीति की वजह से और इस शराब नीति में कई ऐसे घोटाले हुए। इसी के साथ ही देखने को मिला कि नई लिकर पॉलिसी की वजह से उन शराब व्यापारियों को भी ये टेंडर दिए गए जो कि ब्लैक लिस्टेड तक हो गए थे। तो ये तमाम चीजें नोटिस की गई थी, जिसके बाद से सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज की और इसमें 15 लोगों के नाम शामिल किए गए थे, जिसमें से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को नंबर 1 का आरोपी बनाया गया था। फिलहाल लगातार सेंट्रल जांच एजेंसी इस मामले में कार्रवाई कर रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारी कर रही है, जिससे मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।